हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स। मैं राहुल कश्यप। आज हम लोग पढ़ेंगे लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन गांधी युग। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट है गांधी युग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गांधी युग के बारे में। मैं इसमें पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सिर्फ वही टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ वही टॉपिक पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आज पूरा का पूरा गांधी युग खत्म कर दे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको। फिर आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस और आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं गांधी युग से। ठीक है, गांधी युग। गांधी युग क्या, गांधी जी का जन्म कब हुआ था उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं गांधी युग। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी का जन्म सबको पता है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर कहां पे? गुजरात में। ठीक है, कहां पे? गुजरात में। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, माता जी का नाम? माता जी कौन थी? पुतलीबाई। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम जानने से पहले आपको मैं बता दूं, इनका विवाह 1882 में हुआ था। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। कस्तूरबा गांधी से जब इनका विवाह हुआ था तब ये कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के। कितने वर्ष के थे? 14 वर्ष के। ठीक, अब पूछता है कि गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। अब इसका नाम भी पूछ सकता है, नाम जान लीजिए। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक, ये हो गए इनके चारों पुत्र। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास 4 बार 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। इनका 5वां पुत्र भी था, लेकिन वो ब्लड रिलेटेड नहीं था, लेकिन वो इसको अपने से भी ज्यादा मानते थे। उसका नाम क्या था? 5वां पुत्र कौन था? जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज, ये इनका 5वां पुत्र थे। ठीक ना, ये इनके 5वें पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गया इनके बारे में, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गांधी जी का मेन पर्पस। ठीक है, जो मेन चीज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अगर आपको नोट्स बनाना हो तो आप इसको देख करके वीडियो पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई। इनका विवाह हुआ था 1882 कस्तूरबा गांधी से। ठीक है, किससे? कस्तूरबा गांधी से 14 वर्ष की आयु में। इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। और इनके 5वें पुत्र जो बाय बर्थ नहीं, मतलब इनको सिर्फ इनको मानते थे, अपने पुत्र से भी ज्यादा मानते थे। उनका क्या नाम था? जमुनालाल बजाज। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे इसके बाद विवाह के बाद ये 1883 में, ठीक है, ये 1883 में चले गए लंदन। किस लिए गए भाई? किस लिए गए? बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, वकालत पढ़ने के लिए। किस लिए गए? वकालत पढ़ने के लिए। ठीक है, 1883 में। ठीक है, उसके बाद फिर वहीं से वे साउथ अफ्रीका चले गए। 1883 में वे लंदन गए, वहीं से साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, क्या हो रहा है? मार्कर नहीं चल रहा? हाँ अब चल रहा।
1883 में वे कहाँ गए? लंदन। हाँ, 1883 में ये कहाँ गए? लंदन गए, ठीक ना। फिर वहीं से वे कहाँ गए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका गए, ठीक है। साउथ अफ्रीका, यहीं पे उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। क्या नाम था? फीनिक्स फोरम। फीनिक्स फोरम, ठीक है, फीनिक्स फोरम। और ये इनका पहला आंदोलन था, गांधी जी का पहला आंदोलन था, ये इनका पहला आंदोलन था, ठीक है। एग्जाम में पूछता हमेशा क्वेश्चन कि गांधी जी का पहला आंदोलन क्या था, तो आप लोग इसी को मार के आइएगा, ऑप्शन सी में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में रहेगा, फीनिक्स फोरम मार के आइएगा, एकदम 100% सही होगा, ठीक है। आगे अब आते हैं इनके गुरु जी के बारे में। इनके गुरु कौन थे? साउथ अफ्रीका में ही इनकी मुलाकात हुई गोपाल कृष्ण गोखले। किनसे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक गुरु। गांधी जी ने इनको क्या मान लिया था? अपना राजनीतिक गुरु। तो एग्जाम में पूछेगा कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो आप लोग आराम से मार के आ सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। इन्होंने गांधी जी ने इन्होंने से बहुत कुछ सीखा, लेकिन जो कुछ बातें जो सीखी है, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो ये थी कि अगर ये पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति में जाना चाहते हैं, ठीक है, राजनीति में अगर ये जाना चाहते हैं तो इनको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो इन्होंने कहा था कि पहले तुम किसी आंदोलनकारियों की किताबें पढ़ो, जिससे तुम्हें कुछ ज्ञान आएगा जब तुम राजनीति में जाओगे। तो गांधी जी ने, भाई इन्होंने तो गुरु मान लिया, तो इनकी बात को मानना तो एकदम सर्वोपरि हो गया इनके लिए। इसलिए इन्होंने क्या किया कि महात्मा गांधी जी ने दो इंसानों की दो किताबें पढ़ी। पहला रस्किन, RUSKIN, भाई इंग्लिश अगर गलत होगा तो थोड़ा देख लेना, हम लिख दिए हैं रस्किन की किताबें पढ़ी। इनसे इनको पहली प्रेरणा मिली भूख हड़ताल की, ठीक है, भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल, ठीक है। और दूसरा लियो टॉल्स्टाय से आंदोलन की, ठीक है, लियो टॉल्स्टाय से आंदोलन की, ठीक है। तो उन्होंने इनकी किताब पढ़ी और इनकी किताब पढ़ी गांधी जी ने। रस्किन से क्या सीख मिला? भूख हड़ताल, यानी कि अगर हमें किसी भी अपना कोई भी बात अगर सरकार से मनवाना है तो भूख हड़ताल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा लियो टॉल्स्टाय, आंदोलन से, ठीक है, आंदोलन से, ठीक है। तो आंदोलन कैसे कर सकते हैं? किसी भी कोई भी, जैसे कि अगर हमको किसी से बात मनवाना हो, आजकल आप लोग देखते ही हैं कि कहीं पे भी धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है, तो वो क्या एक तरह का आंदोलन ही होता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोग समझ गए कि 1883 में लंदन गए, वहीं से फिर साउथ अफ्रीका गए, वहां पे फीनिक्स फोरम की स्थापना की, और ये इनके जीवन का पहला आंदोलन था। वहां पे इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गांधी जी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी से इन्होंने दो किताबें पढ़ने के लिए सीख मिली। पहला रस्किन से क्या सीख मिला? भूख हड़ताल। और दूसरा लियो टॉल्स्टाय, इनसे इन्होंने सीखा आंदोलन के द्वारा किसी भी कार्य को हम सरकार से मनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे इसके बाद देखते हैं, इसके बाद ये भारत आ गए। भारत कब आए? 9 जनवरी 1915। भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 भारत लौटे, ठीक ना। भारत लौटे, कब लौटे? 9
जनवरी 1915, इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, गांधी जी के आने पर इसी दिन को अभी भी भारत में 9 जनवरी 1915 को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जब ये भारत आ गए तो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके गुरुजी थे, उन्होंने इनसे कहा था कि देखो बेटा, तुम भारत तो जा रहे हो, किसी भी आंदोलन में भाग लेने से पहले तुम 1 साल तक विद्यार्थी का जीवन भी जीना। कैसा जीवन जीना है? विद्यार्थी का। कैसा जीवन? विद्यार्थी जीवन जीना। ठीक है, विद्यार्थी जीवन जीना है। कितना? 1 साल तक। ठीक, 1 साल तक विद्यार्थी जीवन जीना है। उसके बाद इन्होंने 1 साल तक विद्यार्थी जीवन जिया। उसके बाद वर्ष 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक, नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई, तो आप लोग आराम से मार दीजिएगा 1916। लेकिन पूछ देगा कि इसके लिए आश्रम की स्थापना के लिए पैसे किसने दिए थे। ठीक है, पैसे किसने दिए? तो पैसे किसने दिए? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। ठीक है, अंबालाल साराभाई। ठीक है, 15 में आए, 1 साल के बाद साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है इनका असली मैटर, जिसको बोलते हैं ना हम लोग असली मैटर, हम लोग लोकल लैंग्वेज में। तो इनका अब यहां से शुरू होता है असली कहानी। ठीक है, अंग्रेजों को कैसे खदेड़ा इन्होंने, आइए हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, आगे इसके बाद 1916 में ये फिर 1916 में फिर ये लखनऊ, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा लिया। ठीक है, 1916 में ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। ठीक है, में हिस्सा लिया। उसके बाद वर्ष 1917 में आते हैं। 1917 में क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। एग्जाम में पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है, तो आप लोग आराम से मान सकते हैं नील की खेती। ठीक है, चंपारण एक्चुअली बिहार में पड़ता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा लेकिन हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक ना, बिहार में पड़ता है। तो नील की खेती से संबंधित है, लेकिन आप नील की खेती क्या है ये भी जानना जरूरी है। नील की खेती का मतलब था कि उस टाइम अंग्रेज जो क्या करते थे, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं, उस टाइम पे तीन कठिया समिति। ठीक ना, 3 कठिया समिति, जिसको 3-20। ठीक ना, जिसका जमीन 20 कट्ठा है, 20 में से 3 कट्ठा जमीन पे नील का खेती होता था, नील बोया जाता था। तो नील का खेती करने से क्या होता था? वो जमीन बंजर हो जाती थी। क्या हो जाती थी? बंजर। 6 वर्षों के लिए 6 वर्षों के लिए बंजर हो जाती थी। ठीक है, अब बंजर हो जाएगा जमीन तो ना अनाज उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे कहां से? कुछ नहीं मिलेगा हम लोग खाने के लिए। तो गांधी जी ने सबसे पहले इसको उखाड़ कर फेंक दिया। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले खत्म कर दिए। ठीक है, इसी को 3 कठिया समिति भी बोलते हैं। ठीक है, 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह किए तो नील का खेती का जो कानून था, 3 कठिया समिति, इसको खत्म कर दिए। ठीक, एक क्लियर हो गया। उसके बाद
सन 1918 में, ठीक है, 1918 में खेड़ा आंदोलन भी जीत गया। खेड़ा आंदोलन जो कि गुजरात में, ठीक है। उसके बाद मिल मजदूर 1918 में ही मिल मजदूर आंदोलन ये अहमदाबाद, ठीक है। खेड़ा आंदोलन जीतने के बाद जब मिल मजदूर आंदोलन में गए तब इन्होंने पहली बार इन्होंने यहां पे भूख हड़ताल का प्रयोग किया, ठीक है। भूख हड़ताल का प्रयोग किया पहली बार। तो आप पूछ देगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे गांधी जी ने 1918 में मिल मजदूर आंदोलन जब चल रहा था तब उन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भूख हड़ताल की प्रेरणा उनको कहां से मिली। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा आप लोग आराम से लिख सकते हैं एग्जाम में, रस्किन, है ना। रस्किन से किसका मिला? भूख हड़ताल का, भूख हड़ताल, ठीक है। आराम से इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार मिल मजदूर आंदोलन में किया गया, ठीक है। ठीक है। अब देखिए गांधी जी में कितना पावर था, एकदम धड़ाधड़ जीतते चले गए सारा आंदोलन, ठीक ना। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, हम इसको इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बनाते चले जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछता है। हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आता है रॉलेट एक्ट। 1919 में क्या आया? रॉलेट एक्ट। भाई अब फिर से हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी अगर गलत हुआ तो माफ कीजिएगा। रॉलेट एक्ट 1919। अब बहुत बड़ा टॉपिक है ये रॉलेट एक्ट जो है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको हम ब्रीफ में समझते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट ये एक तरह का आतंकवाद से संबंधित कानून था। किससे संबंधित था? आतंकवाद से संबंधित था, ठीक ना। आतंकवाद से संबंधित, इसको बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया है, ठीक है। बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया है इसको। कौन सा कानून कहा गया है? बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून कहा गया है, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई भी क्रांतिकारी है, उसको जब मन के अगर कुछ अभद्र काम किया है, आतंकवाद से रिलेटेड कुछ काम किया है, तो बिना दलील का ही, बिना वकील का बिना अपील का उसको जेल में डाल देता था, ठीक है। तो इसी को खत्म करने के लिए गांधी जी आए। गांधी जी ने इसको क्या कहा? इसको नाम दिया था काला कानून। गांधी जी ने इसको कौन सा नाम दिया था? काला कानून। क्या नाम? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बाबू, याद रखिएगा। काला कानून किस कानून को कहा गया है? गांधी जी ने काला कानून किस कानून को कहा था? रॉलेट एक्ट को। तो 1919 में रॉलेट एक्ट को भी गांधी जी ने समाप्त कर दिया, ठीक है। क्या किया? समाप्त कर दिया 1919 में, ठीक है। इसी वर्ष ये कानून समाप्त होने के कुछ तुरंत बाद क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। इस कांड से, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इस कांड से गांधी जी जो है वो बहुत दुखी हो गए थे।
दुखी होकर उन्होंने क्या किया, अपनी कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। क्या की थी? लौटा दी थी। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था? यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है। और इसका हुक्म किसने दिया था? जनरल डायर ने। गोली चलाने का हुक्म किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है। किसने दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद गांधी जी बहुत ही दुखी हुए, बहुत दुख हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी कैसरे हिंद, ये टॉपिक, इसको, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये VBI, इसको लिख लीजिए आप लोग, जरूर पूछता है, एकदम पूछता ही पूछता है। ठीक ना। कैसरे हिंद की उपाधि किसको दिया गया था? महात्मा गांधी को दिया गया था। और इन्होंने इसको वापस कब कर दिया गया था? वापस कब किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। आप लोग, हम थोड़ा सा रोक दे रहे हैं, आप लोग पॉज करके इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। 1920 में क्या हुआ? 1920 में, उसके बाद 1919 के कांड के बाद 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन का ये था कि गांधी जी ने कहा था कि, मतलब गांधी जी ने क्या, उस आंदोलन का मतलब ये था कि हम किसी का, अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेंगे। जैसे उनका बूट पॉलिश नहीं करेंगे, जूता नहीं सिलेंगे, कपड़ा नहीं धोएंगे, उनको खेती करके नहीं देंगे। ये सब चीज था असहयोग आंदोलन। ठीक ना। ये चलते चलते बहुत समय चला, करीबन 2 वर्ष तक चला था। ठीक है। 2 वर्ष चला। ठीक, 2 वर्ष चला था। ठीक है। 2 वर्ष चलने के बाद आपका 5 फरवरी 1922, ठीक ना, जब आंदोलन, ये वाला आंदोलन जब सफल नहीं हुआ, ठीक है, तब यूपी गोरखपुर के एक जगह कौन सा जगह था? चौरी चौरा। ठीक है। चौरी चौरा जगह एक छोटा सा गांव पड़ता है, गोरखपुर के नजदीक है। ठीक ना। गोरखपुर से नजदीक है। ठीक है। गोरखपुर की जगह है ना, नजदीक छोटा सा गांव है। वहीं पे हुआ था कांड, चौरी चौरा कांड। ठीक है। चौरी चौरा कांड क्या था? वहां पे वहीं पे जो अंग्रेजों का जो थाना था उस टाइम, जो बनाया हुआ जो थाना था, उसी के समीप वहां के कुछ गांव वाले जो है प्रदर्शन कर रहे थे इस असहयोग आंदोलन को लेकर के। ठीक है। असहयोग आंदोलन को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। तो उस टाइम पे अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग तो बहुत भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है। लाठीचार्ज कर दिया। उसके बाद से वो जो आंदोलन था वो बहुत ही ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि पुलिस बल जो था वो बहुत ही कम मात्रा में थे, लेकिन गांव वाले जो थे वो अधिक मात्रा में थे, वो भी टूट पड़े। और वो लोग इतने टूट पड़े कि वहां के जो भी सिपाही, जो भी अंग्रेज पुलिस बल थे, वो नजदीकी थाने में चले गए और अपने आप को अंदर से बंद कर दिए। ठीक है। अंदर से बंद कर दिए। तो गांव वाले वहां पहुंचे और वो क्या किए, पुलिस लॉकअप को बाहर से बंद कर दिए और मिट्टी का तेल छिड़क कर पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। तो वही जो है, वहीं से ये फेमस हुआ गोरखपुर की जगह चौरी चौरा कांड। ठीक है। ये जो क्या हो गया, क्या
1922 में 22 अंग्रेज, ठीक है, 22 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया। क्या हुआ? गांव वालों ने जिंदा जला दिया। अब बताइए दोस्तों, सही क्या क्या गलत किया? मेरे हिसाब से तो सही किया। साला 2-4 ठो और जला देता तो बहुत बढ़िया रहता। क्या सही बोले कि नहीं? अब आगे देखते हैं, ठीक ना। 22 अंग्रेजों को जिंदा जला दिया, ठीक है। उसके बाद जब देखें कि जब गांधी जी को पता चले कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है, ऐसा ऐसा कांड हो गया, तो क्या हुआ फिर? 12 फरवरी 1922, ठीक है, हफ्ता के बाद इसको वापस ले लिया, ठीक है। ये लेकिन वापस इस आंदोलन को वापस लेने का कोई मतलब नहीं था। अब बताइए, कश्मीर में कोई मैटर होगा और उसका सजा आप कन्याकुमारी के लोगों को दीजिएगा, तो यार सही बात है क्या? अरे गोरखपुर में हुआ छोटा सा जगह में उसको चल रही थी, वहां पे इस आंदोलन को स्थगित कर देते, बाकी सब जगह चलाते। लेकिन खैर छोड़िए, तब की बात है, गांधी जी के मन में क्या चल रहा था अब हम लोग को तो पता नहीं, क्योंकि वो तो रहे नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया, ठीक ना। इसके ठीक 1 महीने के बाद 10 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने गांधी जी को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और 6 साल की सजा सुनाई। कितने साल की? 6 साल की सजा सुनाई, ठीक है। 6 साल की सजा सुनाई, ठीक है। तब जब वो जेल में लेके गए तो गांधी जी मरियल जैसा रहने लगे। उनको खाना भी देता था, लेकिन वो 3-3 दिन 4-4 दिन पे एक बार खाते थे, तो थोड़ा सा कमजोर जैसा वो दिख रहे थे। तो अंग्रेज क्या किया कि उनको छोड़ दिया, जेल के बाहर ले जाकर के छोड़ दिया, ठीक है। जेल के बाहर ले जाकर के क्या किया? छोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। 1922 में जब इनको गिरफ्तार किया, उसके बाद 1 से 2 साल के अंदर ही उनको छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? इधर उधर रहने के बाद, वो अपना स्वास्थ्य सुधारने के बाद, अब एक्चुअल में क्या था, स्वास्थ्य सुधारे या नहीं सुधारे पता नहीं, ठीक है। उसके बाद वो सन 1924 कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने, ठीक है। ये वाला पॉइंट और बेलगाम, ठीक है। गांधी जी 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने। बेलगाम, इससे पूरे भारत में हल्ला हो गया कि हाँ, गांधी जी अब फिर से वापस आ गए हैं, ठीक है, फिर से वापस आ गए हैं, ठीक है। अब जब देखे कि जब सबको पता लगा कि वापस आ गए हैं, तब उसी समय एक महामारी आई थी, प्लेग। प्लेग बहुत ही भयानक बीमारी थी, जो कि कोरोना से भी बहुत खतरनाक था, कोरोना से भी बहुत ज्यादा खतरनाक था, ठीक है। तो उस टाइम गांधी जी ने सोचा कि अभी थोड़ा समाज सुधारने का काम किया जाए, तो उस टाइम पे वे समाज सुधार में लगे हुए थे। करीबन 5-6 सालों तक समाज सुधार का काम उन्होंने किया, ठीक है। मिटाते हैं इसको, नोट्स आप लोग बनाते जाइएगा। बताइए, अभी तो कोरोना भी इतना तबाही मचाए, उस टाइम सोचिए, अभी तो पीपीई किट, मास्क वगैरह सब कुछ, उस टाइम तो कुछ नहीं था। सोचिए सब कैसे झेलता होगा उस महामारी प्लेग को, ठीक है। अब आते हैं सन 1930 में, 1930, ठीक है। 1930 में ही शुरुआत हुआ दांडी मार्च। क्या शुरू हुआ? दांडी मार्च। दांडी मार्च ये कब शुरू हुआ था? ये कब शुरू हुआ था? 6 मार्च
कब शुरू हुआ था? 6 मार्च, 6 मार्च की 12 मार्च, सॉरी यहाँ 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल, ठीक है। दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। इस टाइम यहीं से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि इस समय भारत के वायसराय कौन थे? वायसराय, ठीक ना। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। इनको लॉर्ड तो बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या वही कहिएगा, अब आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए कह दे रहे हैं ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो। लॉर्ड इरविन, ठीक ना। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? जो कि सन 1920 में जो असहयोग आंदोलन था, हम बताना भूल गए आपको। 1920 में कौन था? लॉर्ड रीडिंग। पढ़ने वाला रीडिंग नहीं, ठीक ना, याद करने वाला रीडिंग, ठीक है, लॉर्ड रीडिंग। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सुनिए, हम लोग समझते हैं दांडी मार्च, ठीक है। तो दांडी मार्च क्या था? दांडी मार्च में ये था कि जब क्या बोलते हैं, दांडी मार्च जो है ये नमक से संबंधित था। किससे? नमक से। किससे संबंधित था? नमक से। उस टाइम क्या होता था, अभी जो नमक जो है इतना सस्ता हम लोग खरीद रहे हैं, उस टाइम नमक जो है बहुत महंगा होता था और अंग्रेज इस पे बहुत हैवी, बहुत भारी टैक्स लगाते थे। क्या करते थे? बहुत भारी टैक्स लगाते थे, ठीक है, भारी टैक्स लगाते थे। तो क्या किया गांधी जी ने? दांडी मार्च की शुरुआत की। उस टाइम 12 मार्च 6 अप्रैल में, 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल तक इसमें कुल 78 लोग शामिल हुए। कितने लोग? 78 लोग शामिल हुए, ठीक है, 78 लोग शामिल हुए, ठीक। कहां से शुरुआत की? साबरमती से। साबरमती से। दांडी नामक जगह है गुजरात में, है ना, यहां से। देखिए हम लोग हम आपको मैप से समझाते हैं, ठीक ना। कहां से? ठीक है, मैप से समझते हैं। देखिए इस जगह पे है साबरमती, ये है साबरमती, और इस जगह पे है दांडी, ठीक है। तो यहीं पे यहां से लोग आए और यहां से आने में, ठीक ना, 78 लोग से शुरुआत हुई थी, ठीक ना, 78 लोग शुरुआत किए थे। जब ये लोग यहां से जब ये आधा पहुंचे तब तक करीबन इसकी भीड़ हो गई थी 20,000 लोग पहुंच गए थे। कितने पहुंच गए थे? करीबन 20,000। और इस दांडी मार्च को सफल बनाया और गांधी जी ने नमक बनाया और हम लोगों को दिया। और ये नमक बिल्कुल टैक्स फ्री था, अंग्रेजों से बिल्कुल भी एकदम टैक्स फ्री। इसमें कोई हम लोग को टैक्स नहीं देना था अंग्रेजों को। आज हम लोग यही नमक हम लोग खाते हैं। कैसे किलो खा रहे हैं आप लोग अपने अपने शहर में? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब ये हो गया दांडी मार्च, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, ठीक है। कितने दिन लगे थे साबरमती से दांडी आने में? 26 दिन लगे थे। 78 लोगों से शुरुआत हुआ और कितने लोग इसमें शामिल हो गए थे? 20 मार्च। तब गांधी जी ने सोचा चलो जब इतना 20,000 आदमी लोग आ ही गया है तब एक आंदोलन और छेड़ देते हैं। बताइए, गांधी जी भी थोड़ा पगला गए थे। बताइए, एक से एक आंदोलन किए, बाबा रे। हम फिर से बोल रहे हैं, नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1930 में ही शुरू क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का मतलब था कि अंग्रेज जो भी हमको बोलते थे हम उसका उल्टा करेंगे। जैसे अगर वो बोले कि यहाँ पढ़ो तो हम कहेंगे नहीं, हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। वो कहते थे यहाँ जाओ तो कहते थे हम यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। उसी समय भगत सिंह को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना, 1930 में, ठीक है, 1930 में, ठीक है। इस समय यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जो भी बोले, ठीक ना, इंग्लैंड लिख देते हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड।
हाँ, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड इस समय यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड भी हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग को जो समझ में आए याद रखिएगा, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड इस समय उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, 1930 में। तब उन्होंने क्या कहा, इन्होंने लॉर्ड इरविन से कहा कि तुम गांधी जी को हमारे सम्मेलन में भेजो। उस समय एक सम्मेलन हुआ करता था, कुल मिलाकर 3 सम्मेलन हुए थे, उसका नाम था गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या कि एक राउंड टेबल, ठीक ना, राउंड टेबल हुआ करता था और चारों तरफ से घेर करके आदमी लोग इसमें बैठते थे और यहाँ पे सभी की बातों को रखा जाता था और मिलकर के निर्णय लिया जाता था। इसी को क्या कहते थे, गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना। तो गांधी जी ने कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, आप जो करेंगे हम उसको उल्टा करेंगे, ठीक है। तो ये गांधी जी जो थे पहले आंदोलन में, पहला आंदोलन कब हुआ, पहला सम्मेलन क्या हुआ, पहला गोलमेज 1930 में, तो इसमें गांधी जी नहीं गए। दूसरा कब हुआ, 1931 में, तो इसमें वो चले गए, इसमें चले गए, ठीक ना, इसमें चले गए। तो इसमें जाने का कारण क्या था कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो लॉर्ड इरविन को बोला था कि तुम किसी भी तरह से गांधी जी को भेजो वरना हम तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे, एकदम ऐसा ही धमका दिया था, ठीक ना। लॉर्ड इरविन से कहा कि तुम किसी भी तरह से करके गांधी जी जो भी अपना शर्त करते हैं उसको मानो और तुम गांधी जी को भेजो, ठीक है। तो गांधी जी को भेजने के लिए लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी के पास गया और गांधी जी से कहता है कि गांधी जी हम आपका सभी शर्त मानने को तैयार है, जो है आप इस सम्मेलन में जाइए। तो गांधी जी ने कहा कि हम अपने सारे कैदियों की रिहाई चाहते हैं, ठीक है, सारे उस समय जो जेल में जो बंद थे सारे कैदी, ठीक ना, सारे कैदियों की रिहाई, ठीक ना, सारे कैदियों की रिहाई चाहते हैं, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन ने बोला गांधी जी को कि ठीक है गांधी जी, हम आपके सारे राजनीतिक, ठीक है, सारे राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, ठीक है, सारे राजनीतिक कैदी को छोड़ देंगे, ठीक ना। और गांधी जी क्या हुआ, 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए मान गए और वे चले गए। जब वे जैसे ही यहां गए तब तक भगत सिंह जो कि जेल में बंद थे उस समय, भगत सिंह को फांसी दे दिया। क्या हुआ भगत सिंह को, भगत सिंह को क्या किया, फांसी दे दिया। अब आप लोग बताइए कि आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं। अगर आप कहिए कि हम गांधी जी को जिम्मेदार मानते हैं तो भी हम आपसे सहमत हैं, और आप कहते हैं कि गांधी जी से भूल हुआ है तो भी हम आपसे सहमत हैं। इसलिए कि गांधी जी एक लॉयर थे, ठीक है, बैरिस्ट्री, उन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री पढ़ के आए थे। अब बताइए हितचुकी मैटर में लॉर्ड इरविन जो है गांधी जी को फंसा लिया। कैसे फंसा लिया बताइए। उसने, गांधी जी ने कहा कि हम सारे कैदियों की रिहाई चाहते हैं, लॉर्ड इरविन भी बोला कि हम सारे राजनीतिक कैदी को रिहा कर देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। दोनों तो अपना अपना बात कह दिए, दोनों में कैदी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने कहा सारे कैदी, और यहाँ पे इरविन क्या कह रहा है, राजनीतिक कैदी। तो राजनीतिक कैदी जितने भी थे उनको तो छोड़ दिया, लेकिन भगत सिंह पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा था, यानी कि बम फेंकने का। उन्होंने अंग्रेजों के बैरक पे बम फेंक दिया था, उनपे ये वाला मुकदमा चल रहा था। इसलिए जब तक ये गांधी जी जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए, तब तक क्या हुआ कि भगत सिंह जी को फांसी दे दिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में हुआ, ठीक है। एग्जाम यही 3 गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी कौन से सम्मेलन में किस पहले, दूसरे या तीसरे
किसमें गोलमेज, किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे, ठीक है। तो आप आंसर लगाएंगे 1931 में। किसमें गए थे? 1931 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि इनमें से क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आप लिखेंगे आंसर में बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। हाँ, तो हम कहा थे कि फांसी दे दिया, किसको दे दिया फांसी? भगत सिंह को 1930 में फांसी दे दिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूना समझौता। पूना समझौता क्या था, उस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। आइए देखते हैं कि पूना समझौता क्या था। पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। पूना समझौता, ठीक है। पूना समझौता क्या था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? दूसरा तो हमने बता दिया कि गांधी जी गए वहां पे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या हुआ? तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। ये कब हुआ था? 1932 में। तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने कहा था कि हम दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र देंगे। किसके लिए? दलितों के लिए अलग क्षेत्र, ठीक है। अलग क्षेत्र, दलितों के लिए अलग क्षेत्र देंगे। लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे, गांधी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अलग क्षेत्र से सहमत नहीं हैं, ठीक ना। तो 1932 में ही, ठीक है, 1932 में ही 24 सितंबर, ठीक ना, 24 सितंबर 1932 में ही पूना पैक्ट, PUNA पूना पैक्ट, जिसको हिंदी में पूना समझौता, ठीक ना, पूना समझौता, पूना समझौता कहा गया है। तो ये समझौता किसके बीच हुआ था? बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। हम बी आर लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक ना। बी आर अम्बेडकर और गांधी जी, गांधी जी के बीच में हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि दलितों के लिए आप अलग क्षेत्र ना लेकर के उनको आरक्षण दे दिए। तो आरक्षण की बात पहली बार किसने की थी? गांधी जी ने, ठीक है। आरक्षण जो अभी हम लोग देखते हैं, जो आरक्षण, इसकी बात सबसे पहले बात किसने की थी? गांधी जी ने। किसने की थी? गांधी जी ने, ठीक ना। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग डेट जो है ये सब याद रखिएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन, दलितों के लिए अलग क्षेत्र, किसने कहा था? रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में एकदम पूछता है, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। इसके बाद ये समझौता होने के बाद फिर गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ठीक ना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, ठीक है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? आपका गांधी जी ने, ठीक है। किसने स्थापना की थी? गांधी जी ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप लोग को ज्यादा आसानी हो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है लेकिन इसमें जानकारी पूरी है, ठीक ना। तो इसमें आप लोग जानकारी जो है इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में स्टोर कीजिएगा क्योंकि बहुत काम आएगा, ठीक है।
ज्यादा नहीं, इसके बाद हम खाली आप लोग को 2 डेट बताएंगे, ठीक ना, 2 डेट, और ठीक है 2 डेट। एक डेट है आपका 1940, ठीक है, पहला डेट है आपका 1940 और दूसरा है 1942। 1940 और 1942 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1940 में क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह मतलब यहीं पे नारा दिया गया था, दिल्ली चलो। कौन सा नारा दिया गया था? दिल्ली चलो, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, दिल्ली चलो। इसके पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले सत्याग्रही एग्जाम में पूछता, पहले सत्याग्रही, ठीक ना। पहले सत्याग्रही कौन थे? पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा कौन थे? दूसरे अपने विनोबा भावे, विनोबा भावे, ठीक है। यहीं पे नारा दिया गया था, दिल्ली चलो, ठीक है। जो हम लोग 500 का नोट, पहले वाले 500 का नोट में नहीं लिखते थे, जो छपा हुआ था कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली चलो। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली चलो। वही नारा था 1940 में दिया गया। और लास्ट आपका है 1942 जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये होने के बाद आपका बहुत सारा आंदोलन हुआ था, जो कि हम आपको बताएं, इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपको 1945 में जो आपका जो भी दूसरा विश्व युद्ध हो गया था, ठीक है। तो क्या अमेरिका क्या किया था? जापान पे बम गिरा दिया, उधर से जापान डैमेज हो गया। फिर आपका इंग्लैंड वाला भी डैमेज हो रहा था बहुत सारा, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था उस समय। अंग्रेज भी कमजोर पड़ गया, और यहाँ पे गांधी जी और उनके टीम ने मिलकर के तो अंग्रेजों को तो ध्वस्त कर ही दिया था। तो यहाँ पे उसके बाद फिर 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, ठीक ना। भारत आजाद हुआ, और उसके बाद आपका फिर 30 जनवरी 1949 को गांधी जी की मृत्यु हो गई। गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, नाथूराम गोडसे ने मारा, ठीक है, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने क्या किया? एक मिनट हमें ऊपर रख देते हैं। मृत्यु हो गई। इनको किसने मारा था? नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिया था। तो ये थी हमारा गांधी युग, ठीक है। ये क्या था? हमारा गांधी युग, ठीक है। तो इसमें हम जो भी डेट आपको बताए हैं, जो भी टॉपिक हम आपसे डिस्कस किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टॉपिक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका एक एक पॉइंट, एक एक मेरा लेक्चर आप उसको ध्यान से देखिएगा, आपका पूरा गांधी युग क्लियर हो जाएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आपका गांधी युग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम ये उम्मीद करते हैं आपसे, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो टॉपिक हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले, ठीक है। तो हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस का उदय, उसमें फूट कब पड़ा, फिर दोबारा मेल कब हुआ, उसकी और भी बहुत सारे उनके अध्यक्ष, नए अध्यक्ष कौन कौन बने, उनके कौन कौन से अधिवेशन हुए, ठीक है।
उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।